श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक नंबर 23 to 26। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भर्तर्षभः। अग्नि ज्योति रह शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्र मसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगते शाश्वते मते एकया यात यना आवृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। बस इतना ही बहुत है मेरे ख्याल से, फिर देखते हैं। हाँ जी, आप तो संस्कृत भी इतनी फ्लो से बोलते हो और हम तो अटक ही जाते हैं संस्कृत में। वो अभ्यास का इन्होंने भाटिया जी ने वो अभ्यास डलवा दिया था। वो पढ़वाते थे ना संस्कृत, तो वो बस उन्हीं के सामने ही पढ़ के ही सीख गए बस। चलिए बिम्मी जी आप ही पढ़िएगा, इसमें कोई है नहीं शायद वैसा वाला। विनोद जी हैं, लेकिन विनोद जी से जो वो समझा देंगे। हाँ हाँ हाँ, वो मतलब एक बोलने वाला चाहिए, एक वैसा चाहिए ना इसमें। ठीक है। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मा वेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा को ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़े उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हाँ बस ये इसको विनोद जी एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी विनोद जी आ जाइए आप। इसमें 2 मार्गों से बताया गया है। उसके पहले 23 भी था, वो पढ़ लेता हूं मैं। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापस न लौट के गति को, काल में गए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होकर उसका था 2 मार्गों। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि जो योगी है, मतलब कि जो सही कर्म करते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब 2 प्रकार के आपको जो है क्या बोलते हैं, शरीर त्यागने के 2 मार्ग मिलते हैं। जो पहला वाला मार्ग है शुक्ल पक्ष, तो उसमें जो कहते हैं कि आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कि आपकी जो यात्रा है वो वहीं पूरी हो जाती है, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब जो योगी जन जिनके जो जैसे पहले वाला सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त होते, मतलब जिसके जो कार्य थे वो पूरे हो चुके और उसके मन में न कोई इच्छा है, न कोई आस्था है, न कोई ये क्या कहते हैं द्वेष है। मतलब कि जिसने सारे के सारे अपने पूरे जो भी है इच्छाएं वासनाएं सब छोड़ दी है और वो ब्रह्म में लीन हो चुका है, तो वो यहाँ रहे या ब्रह्मा के साथ मतलब स्वर्ग में रहे, उसके दोनों चीजें एक ही है। तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसी जन्म में सारे के सारे चीजें कट जाती हैं और फिर वो देवताओं से ब्रह्म में जाके लीन हो जाते हैं। और जो दूसरा मार्ग कृष्ण पक्ष का बताया उन्होंने, जो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं, मतलब वो भी स्वर्ग है, लेकिन वो स्वर्ग से अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आ जाते हैं। मतलब जितना समय उनका स्वर्ग में लिखा गया है वो पूरा करके फिर वापस आते हैं। इसमें ये है कि अगर वो कहते हैं कि जैसे शुरू में जो भी कर्म किए, बाद में अगर वो
क्या कहते हैं, इच्छा और वासना ये सब कुछ छोड़ के ब्रह्म की तरफ लीन हो जाता है। लेकिन उसमें इच्छा, उसके कर्म काटने बाकी हैं अगर, और उसकी इच्छा है फिर आने की, ये रह गया है, मुझे ये बाकी है करना, इस चीज का मेरा भोगना रह गया है, अगर उसके मन में कोई इच्छा है तो, और लेकिन उसके कर्म सही थे तो वो नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में जाकर, मतलब कि ये तो कहने का है गीता में, लेकिन अर्थात ये रहता है, अर्थ ये रहता है कि वो जो पुनर्जन्म लेगा तो एक श्रेष्ठ जगह पे लेगा, मतलब कि जहां उसको इस चीज की फैसिलिटी होगी कि वो आगे है, अपना जो पहले के कर्म है वहां से आगे ले जाके अपने जीवन को सही तरीके से करके ब्रह्म की तरफ आगे जा सके। मतलब ब्रह्म की तरफ जाने का जो रास्ता है वो पहले से थोड़ा आसान होगा उसका अगले जन्म में, तो वो वापस आएगा। ये दोनों की व्याख्या की गई है। और जगत में दो प्रकार के कोई बताए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक में वापस आना है और एक में वापस नहीं आता, एक में ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो उस हिसाब से वो बताया, मतलब एक जो है आत्मा जो है वो विलीन हो जाती है ब्रह्मा से, जो पहला वाला ऑप्शन, बस वो दोनों चीजों को बताया गया। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, मोटा मोटे अक्षर में जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बढ़िया बताया है। हाँ जी, अब ये कौन, अब इसमें कौन, अपने आप बता दीजिए। बिम्मी जी को ही मैं पूछूंगी, अदरवाइज कोई पहले बिम्मी जी से पहले आना चाहता है तो बता दीजिए। नीलम जी आप बताना चाह रही हैं? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। इसमें विनोद जी ने बोला है, इसमें मोटा मोटा बोला है, पर ये हमने 24 से शुरू करा है ना। इसमें ये कहा गया है कि अग्नि की वाले भावना से, अग्नि वाली भावना से मतलब रोशनी वाली भावना से जिसकी मृत्यु लेके जिसकी मृत्यु होती है, और दूसरी बात है दिन में जिसकी मृत्यु होती है, दिन का अभिमानी देवता, और दिन के बाद फिर आता है पक्ष, शुक्ल पक्ष, और दूसरा कौन सा, कृष्ण पक्ष आता है। तो दिन के बाद अगर शुक्ल पक्ष में मृत्यु होती है, और एक उत्तरायण होता है जिसमें सूर्य ऊपर की ओर जाते हैं 6 महीने, और दक्षिणायन होता है जिसमें सूर्य नीचे की ओर जाता है। इसका मुझे ज्यादा नहीं पता, अगर सरिता जी चाहेंगी तो इसको इलैबोरेट कर सकती हैं। और इन सब ऐसे क्षण में जिसकी मृत्यु होती है तो वो देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए ब्रह्म को प्राप्त, मतलब कि उनका सब कर्म कट गए, उनकी सारी वासनाएं कट गई, और वो शुद्ध बुद्ध ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। एक है अग्नि की भावना, यानी शुद्ध ज्योति की भावना उनके मन में है मृत्यु के समय, दूसरा दिन का समय, तीसरा शुक्ल पक्ष। 2 पक्ष होते हैं भारतीय मंत्र के हिसाब से, शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण। तो उसमें शुक्ल पक्ष में मृत्यु हो, और पहले 6 महीनों में जिसमें सूर्य ऊपर चढ़ रहा है उसमें मृत्यु हो तो आप ब्रह्म को प्राप्त होकर मुक्त। दूसरा बताया गया है कि अगर आपकी रात्रि में मृत्यु होती है, कृष्ण पक्ष में मृत्यु होती है, और दक्षिणायन के 6 महीनों में मृत्यु होती है, और आपका जो विचार है वो नेगेटिव विचार है, धूमाभिमानी देवता से मतलब है नेगेटिव विचार है, आपके नेगेटिव विचार है उस समय, तो आप पे अगर आपने शुभ कर्म करे हुए हैं तो आप स्वर्ग को जाओगे, और स्वर्ग को भोग के फिर वापस इसी मृत्यु लोक में आपको फिर आना पड़ेगा और अपनी यात्रा दोबारा से करनी पड़ेगी। इन 2 श्लोकों में ये कहा गया है। और सॉरी, एक मिनट, हाँ, तो क्योंकि ये दोनों प्रकार के शुक्ल और कृष्ण ये यहाँ ही है ना, हाँ जी, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा गया हुआ वापस नहीं, जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु के साथ। तो सार यही है
कि आपका जो मृत्यु का समय है वो आपको डिसाइड करता है, मृत्यु की भावना डिसाइड करती है कि आपको वापस आना है कि आप मुक्त होंगे। जय श्री कृष्ण। हाँ अच्छा, सुंदर मतलब फर्दर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी की है, जबरदस्त करी है। अब दीपा आप बोलना चाहेंगी इसमें? नहीं, चलो ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, बोलो दीपा बोलो। तो वो उत्तरायण और दक्षिणायन एक्चुअली ये क्या है, ये वो उसका है पार्ट कि भाई जो उत्तरायण होता है ना वो देवताओं का दिन होता है, देवताओं का, क्योंकि जैसे ये उस दिन विम्मी जी ने बोला था कि जो देवताओं का हमारा 1 ईयर होता है, देवताओं का 1 दिन होता है, तो इसीलिए देवताओं का उत्तरायण इज उनका दिन और जो दक्षिणायन होता है उनकी रात होती है। ठीक है, तो वो तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई अगर वो उनके दक्षिणायन, और ये भी वैसे भी सूर्य की गति पे होता है ना, मतलब समझो मकर राशि में जो सूर्य प्रवेश करता है उससे फिर जुलाई तक तो फिर समझ लो कि उत्तरायण होता है। तो कह रहे जो उत्तरायण में गया, दिन में गया, और तो फिर मतलब वो वाले जो लोग हैं मतलब वो वहां गए ईश्वर को, मतलब तो वो ये देवायन और पितरायन, और उसके उल्टा जो भी है उसको पितृलोक में गया। तो ठीक है, अपने शुभ कर्म करके उसको कर्मों से जिसको वो है लगाओ, तो वो सिर्फ कर्म में फंसा हुआ है तो वो फिर पितृलोक में गया, और जो मुक्ति की तरफ गया वो उत्तरायण की तरफ गया। तो बस इतना ही समझ आया मुझे, बाकी आप बताओ। बिल्कुल ठीक समझ में आया है। ये जो मुक्ति और ये जो चीज बोली ना आपने, ये नया सेंटेंस बोला है इसमें एक्स्ट्रा, तो ये बहुत जबरदस्त बोला। ये इसी में सारा टोटल क्लैरिटी हो गई अपने आप ही, बहुत ही सुंदर है। हाँ जी, अब कौन बोलना चाहता है? हाँ जी, मैं बोल देती हूँ। हाँ फिर बोलिए, मैं बोल नहीं बोलो। पाऊंगी। हाँ ठीक है। वो इसमें भगवान ने बस वो दिन के हिसाब से बताया है भी, वो ये जो है ये जो पक्ष होते हैं मतलब हाँ, उसमें भी उत्तरायण और दक्षिणायन। हाँ हाँ जी, उसमें भी अगर मृत्यु हो तो क्या होता है वो एक्सप्लेन करा है इसमें, मतलब इसमें तो, और ये तो भगवान ने एक्सप्लेन कर दिया इसमें, कोई मतलब कौन से पक्ष में जाए तो क्या होता है। लेकिन एक भगवान ने ये भी बोला है कि मेरे साथ वो मेरे में खो के भगवान जाए तो वो सीधा भगवान को ही प्राप्त होता है। फिर उसमें ये जो पक्ष होते हैं इनका कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ ठीक पकड़ लिया। हाँ ठीक पकड़ लिया तुमने, बिल्कुल। हाँ बढ़िया। आप बताओ। हाँ ठीक बोला तुमने, बस ठीक। नहीं, आप पूछ रही हो, मतलब कोई भी बताओ। नहीं नहीं होती, वो नहीं होती ना। ये इसमें ये जो हमने जो इसमें पहले श्लोक आए थे ना, पहले जो श्लोक आए थे जिसको विम्मी जी ने जो है पूरा वैज्ञानिक ढंग से जो उसको एक्सप्लेन करा था, तो ये चीजें वहां तक लागू होती हैं। तो ये जो समय जो एग्जिस्ट, जो जिस समय में हम जीते हैं, तो ये एक तो ये नीचे अर्थ का समय हो गया, और एक ये ऊपर वाला समय था ना जिसमें उन्होंने बोला था कि एज भी नहीं घटती, एज भी वैसी रहती है जितना जितना हम उस पर चले जाते हैं। तो ये जो समय होता है ना, ये एक तो स्थूल समय हो गया, और एक मन का समय हो गया, और एक दूसरा वाला समय होता है जो ऊपर वाला जो आकाश वाला समय होता है। तो कौन से लेवल पर हम जीते हैं, तो ये हमारी चेतना पे मैटर करती है चीज। एक चेतना नीचे वाले लेवल पर जी रही है, स्थूल लेवल पर, एक मन के लेवल पर जी रही है, तो समय हर उसके लिए समय अलग अलग होता है। जितना नीचे लंबा हमारा जैसे 1 साल का है, तो वो मन के लेवल पर वो कितने वर्ष उसमें जो है निकल जाते हैं, और जो ऊपर है उसमें समय ही नहीं बदलता, उसमें आपका शक्ल सूरत सब चीजें वैसी की वैसी रहती हैं। तो ये सब है। और लेकिन ये जो मोटा मोटा इन्होंने बोला ना, जो दीपा ने ये सेंटेंस बहुत जबरदस्त बोला है, एक ही सेंटेंस में क्लैरिटी हो गई कि जो दोनों भाव है ना। अच्छा तुम बोलो पहले आप, बस। हाँ वो तो ठीक है, अब समय का अब तुम बोलो, अपनी पूरी कमेंट करो। नहीं तुम्हें ये इस चीज से क्या समझ आया? सुन रही हूँ। ये उत्तरायण और दक्षिणायन से क्या समझ में आई, ये चीज क्या समझ में आया, ये बोलो। इसमें तो यही समझ में आया भी, इस उत्तरायण और दक्षिणायन में जो जाता है तो वो मतलब वही, मतलब जैसे वो विनोद जी ने बताया भी मतलब जो अच्छे कर्म करे होते हैं तो वो वापिस आ जाता है, मतलब अच्छे उसमें भोग के नरक में नहीं जाता। यही एक्सप्लेन कर रहा है, यही समझ में आया मतलब मुझे भी।
हाँ ठीक है। अब ये एक बार ना ये सब एक्सप्लेन कर लें फिर बोलूंगी, क्योंकि ना बहुत ज्यादा लंबा हाँ हो जी। जाता है ना। तो ठीक जी, है, हाँ ये जी। एक बार अब इनसे पूछते हैं। हर्षा जी जरा आप ही बोलिए, आज विमी जी से एंड में पूछ। अच्छा विमी जी बोल रहे हो, आप अच्छा, बोलो। हाँ, नहीं मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ बीच में, क्योंकि मैं उसको उस वे से थोड़ा सा मतलब पता नहीं मैं सही समझ रही हूँ या नहीं, मतलब वो क्लैरिटी लाने के लिए, इसलिए तो एक जो मुझे लगा कि जब ये जो हमने पहले श्लोक पढ़ा था जिसमें था कि अ, ब्रह्मा का जो एक दिन, हाँ, उसमें और उसके जो नेक्स्ट में था संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अर्थात अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। एक तो वो दिन में उत्पत्ति कहा उन्होंने, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। तो एक तो वो जो ब्रह्मा के दिन और रात में के हिसाब से दिन में वो शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब क्रिएट हो रहे हैं, क्रिएशन हो रहा है, और रात्रि में समा रहे हैं, मतलब अगेन क्लोजर, मतलब वहां पर एंड हो रहा है। और फिर यहाँ पर भी वो ही जब इन्होंने कहा वो ब्रह्मा का ही वो दिन और रात को लेते हुए, तो दो मार्ग कहे। एक आपका जो इसमें पहले वाले में भी कहा, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है। तो पहले वाले में वही दिन का अभिमानी देवता, और दूसरे में कहा रात्रि का अभिमानी देवता। तो वहीं पर जब आप एक वो क्रिएशन का है और एक अंत का है, तो जो उस भाव में रहते हैं, जो क्रिएटिविटी की भाव, मतलब जो उस भाव में रहे, उनका जो है वो ब्रह्मा में लीन हो गए, और जो उस तरह से नेगेटिविटी वाली में है वो आते जाते रहेंगे। तो वो रात्रि भाव में वो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, यदि उस वे से देखो तो तभी वो, और दिन और रात तभी वो कहते हैं कि प्रकृति ने भी जिस तरह से क्रिएट किया, जैसे हम बच्चों को भी कहते हैं कि अब आजकल के बच्चे जो हैं उनकी साइकिल ही बिगड़ी हुई है कि रात को जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, और वो है, तो उनको वही कहते हैं ना कि तभी वो बच्चों में भी देखो वो अजीब सा चिड़चिड़ापन और वो सब कुछ। यदि आप प्रकृति के अनुसार यदि आप चलो, जिसमें सुबह उठना है और वो अपना दिन में कार्य अपना करना है, और रात्रि सोने के लिए है, पर आपने उल्टा वो कर दिया। रात्रि का वो है सोने के लिए, मतलब रात्रि में विश्राम या जो भी है वो आप जा रहे हो, मतलब आप वो एंड की तरफ, उस डे का एंड हो रहा है, और एंड में आप जागृत हो, मतलब उठ के सारे काम कर रहे हो, तो आप जब प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हो, तो वही पॉजिटिविटी, तो दिन में पॉजिटिविटी है। यदि आप पॉजिटिव उसमें रहोगे तो आपका क्या है कि हर बार आपका वो एक तरह का किसी भी थॉट का वो जन्म और मृत्यु, और फिर उसका फिर अगले स्टेप पर आप पहुंचोगे। और जब आप उस कृष्ण, ये जो इसमें रात्रि अभिमानी या कृष्ण पक्ष उसमें रह रहे हो, तो वही वो नेगेटिविटी, और फिर वही है कि आपका फिर वो आना जाना थॉट में भी वो रह गई, मतलब वो एंड ही नहीं हो रहा किसी चीज का। अब उसी में उलझे हुए वही जो झुंझलाहटपन या वो मोह ईर्ष्या वो सब उसमें उसके जाल में ही फंसे रहकर, और आपका वो आना जाना लगा रहेगा। तो वही है कि मतलब वैज्ञानिक वे से भी यदि वो ब्रह्मा का एक दिन और रात का देखा जाए, और वही यदि उसको अर्थ के ऊपर वो टाइम डिसेंट का, तो उसमें वो हो गया, तभी वो उत्तरायण और दक्षायन का आ गया। तो वो 6 महीने वो 6 महीने वो रहा, तो यहाँ पर वो 6 महीने हो गया उस वजह से। तो ये जो ये साइकिल है, मतलब वही प्लानिटरी मोशन से भी तो वो मुझे नहीं पता है, वो मैं थोड़ा सा इसका पढ़ूंगी कि प्लानिटरी मोशन से भी वो जो कहते हैं कि अपने हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसका क्या प्रभाव रहता है, उसका मुझे ज्यादा नहीं पता, वो उसको थोड़ा सा देखूंगी। पर इससे जो मुझे पता चल रहा है कि वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, दिन और रात का जो समझ आ रहा है। हाँ नहीं ये जो इसमें जो मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए नीलम जी बोलिए। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है मुझे लगता है, मिमी जी, सरिता जी ज्यादा क्लियर करेंगी।
ब्रह्मा के एक दिन में वो एंटर कर जाते हैं, ब्रह्मा की रात में निकल जाते हैं। ब्रह्मा का दिन है ना, वो अलग है। इसमें जो मुझे समझ आया, इसमें बताया ये देवताओं का दिन बताया, देवताओं के दिन और रात बताए हैं, वो अलग है। सारे जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, ये मनुष्य जाति है, वो जो भी जीव हैं, वो ब्रह्मा के उसमें तो एंटर करते हैं और ब्रह्मा की रात्रि में बाहर जाते हैं। वो तो सबका ही है, मुझे ये समझ आया है। और इसमें जो मेंशन करा गया है ये दूसरे श्लोकों में, अभी जो आज कर रहे हैं, ये देवताओं का है, ये अलग है, ये कुछ अलग वो है, पर्सपेक्टिव है, ये मुझे लग रहा है। सरिता जी इसको ज्यादा क्लियर। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज ये भी ना कि अभिमानी बार बार क्यों वर्ड यूज किया गया है कि हर जगह अभिमानी देवता है, अभी दिन का अभिमानी, शुक्ल पक्ष का अभिमानी, तो अभिमानी वर्ड क्यों ज्यादा यूज किया गया है? मतलब दोनों में यूज किया गया है अभिमान, तो शुक्ल पक्ष में भी और इसमें भी। वो एक भाव है, अभिमान नहीं है, उसका मतलब अभिमान नहीं है, वो एक भावना है। अभिमानी मतलब वो इफेक्टिव है, उस समय शुक्ल पक्ष इफेक्टिव है और बाद में कृष्ण पक्ष इफेक्टिव है। उधर दिन इफेक्टिव है, उधर रात इफेक्टिव। नहीं, एक चीज मुझे भी क्वेश्चन पूछना था सबसे, मेरे को भी एक क्वेश्चन पूछना है। एक सेकंड जरा, ये दीपा, हाँ दीपा बोलो। ब्रह्मा का दिन है और रात है, ये मुझे भी बहुत क्लैरिटी नहीं है इस बारे में, क्योंकि जैसे इसका मतलब कि अगर जितने भी चतुर्युगी दिन है उसका उस टाइम क्रिएशन होती है, और जब ब्रह्मा की रात है उस टाइम कोई क्रिएशन नहीं होती। यही मतलब हुआ ना कि और कुछ मतलब हुआ? मतलब यही हुआ मेरे हिसाब से, तो यही हुआ। मतलब वही है, जब क्रिएशन हो रही है तो वो कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड का भी क्रिएशन तब हुआ, तभी वो कहते हैं ना ब्रह्मा भी अलग अलग है, मतलब एक है और ब्रह्मा जब भी सृष्टि आएगी उसका ब्रह्मा अलग आएगा। नहीं सुनो, मुझे लगता है ब्रह्मा की जो टाइम पीरियड है वो अलग मॉनिटरिंग है, और ये देवता का जो है अलग स्केल है, ये दोनों स्केल अलग अलग। पर मुझे लगता है कि सेम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इन कंटिन्यूएशन जा रहा है। तो उन्होंने, कृष्ण ने पहले वो बात क्यों कही और अब एकदम दूसरी बात पर क्यों आ गए? फिर इसमें लिंक सारे ही जाते हैं दिन में और सारे ही वापस एंटर करते हैं रात में। और इसमें कहा है कि जो व्यक्ति दिन में जाता है वो ब्रह्म को पहुंच जाता है, और जो व्यक्ति रात में, इसमें व्यक्ति का पर्सनल बताया गया है, और वो ब्रह्मा वाले में सबका ही बताया गया है। इसलिए हाँ, तो दिन में मतलब जब क्रिएशन हो रही है, मतलब यदि ब्रह्मा के उस वजह से देखें दिन में वो क्रिएट कर रहे हैं, तो जब आप क्रिएटिविटी में हो तो आप पॉजिटिविटी में हो और आप हर पक्ष देख रहे हो, मतलब आपका होलिस्टिक भी होता है। जो क्रिएटर होता है वो हर पक्ष को देखता है। पर जो रात्रि में आ गया, जो जब आप मतलब वो जैसे एक राम है वो होलिस्टिक देखेगा, जो रावण है उसका संकीर्ण व्यू होगा, वो तभी उसको बस और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसको वो अभिमान से इतना घिरा हुआ है कि उसको आगे पीछे का दिख नहीं रहा। और जो राम है वो होलिस्टिक व्यू। तो क्रिएटर हमेशा पॉजिटिव है, और जब वो एंड में जिसका अंत वाला जो है वो नेगेटिव है, तो वही रात्रि दिन और रात, दिन में आप पॉजिटिव और रात को उस वे से पता नहीं मुझे। तो एक बार ये इनके भी एक बार हर्षा जी के भी एक बार व्यू ले लेते हैं। हाँ जी हर्षा जी आप बताइए। वो भी कुछ कह रही थी, दीपा जी भी कुछ कह रही थी। हाँ दीपा ने तो दीपा जरा एक बार दोबारा क्वेश्चन अपना रिपीट करना। मैंने जो बोला, एक्चुअली मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आया कि भाई वो मतलब क्या है, वो ब्रह्मा का जो दिन है उसी में क्रिएशन होती है, अच्छा, और ब्रह्मा की जो रात होती है उसमें कोई क्रिएशन नहीं होती। हाँ नहीं, अब ये एक बार जरा इनका भी व्यू लेते हैं, फिर उसके बाद में ये प्रॉपर जो है एक एक लाइन वाइज उसको क्लियर करेंगे। फिर एक बार इनका हर्षा जी बोलती हैं। अभी हर्षा जी बोलिए आप। जैसे अभी ब्रह्मा का जो पाठ है, सूर्य का जो पाठ है, जैसे हम लोग दिन में भी देखते हैं ना कि हमारे 3 गुणों जो होते हैं, यदि हम सात्विक गुण प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य उदय, तो वो टाइम का जो होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका विचारधारा बहुत सात्विक रहता है। जैसे आप एक्टिविटी में जाते रहते हैं तो आपका रजोगुण बहुत सामने आ जाता है, और यदि आप एकदम जैसे बोलते हैं ना अनअवेयरनेस में आते हैं तो आपका अंदर तमोगुण भी इतना ही प्रभाव हो जाता है। अभी द प्रॉब्लम अराइजेस that
जो हम लोग जो ये साइकिल ऑफ डे एंड नाइट, इसमें से हमें हमारा मार्ग कैसे निकालना है। तो जैसे शर्विंदो ने काफी और मदर का साथ ड्रीम स्लीप का ऊपर में बहुत उन्होंने ये जैसे रिसर्च करके काफी लेटर्स है, काफी गाइडेंसेस है। तो उसमें वो लोग यही कहते हैं कि जो बॉडी जो है वो जड़ता में है, पर अंदर में इसके अंदर में एक जो सूक्ष्म, जैसे आप सविता जी हमेशा बोलते हैं ना, सोर्स, बॉडी का भी सोर्स आत्मा ही है, बट बॉडी एंड आत्मा का जो गैप है वो इतना लंबा हो गया है, बिकॉज वी आर डिस्कनेक्टिंग आवरसेल्व्स विद द सोर्स, फर्स्ट विद इग्नोरेंस। बॉडी को हमने अपना आत्मा से जुदा ही समझ लिया है। इनफैक्ट वी थिंक ओनली ऑफ द बॉडी, वी आर ओनली इन द फिजिकल लेवल। तो जड़ता से हम कैसे सूक्ष्म 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 होते जाएंगे। तो इन्होंने ये जो पाथ ऑफ लाइट एंड जो डार्कनेस का जो क्या है, ये हमारे दिनचर्या में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कि जैसे हमारे अंदर जब भी जैसे हम लोग सत्संग अभी सुनते हैं, तो वी आर ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ लाइट, though we may be having so many responsibilities, so many duties to do, but we can make this whole responsibilities, duties and all synchronize with the path of light. और जो जैसे हम लोग के दिनचर्या चलते जाते हैं, वो लाइट को हम लोग कैसे जागृत रखें और उसको हम हमेशा अपने अंदर अवेयरनेस में रखें कि कोई घड़ी में यदि शरीर छूटे तो हम लोग डार्कनेस के क्षण में नहीं जाएंगे। उतना तो हकीकत हो जाता है कि एक लेवल के बाद हम डार्कनेस में जा ही नहीं सकेंगे। तो ये जो हम लोग का जो मार्ग है, जो हम लोग अभी जो देख रहे हैं, वी आर ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ अवेयरनेस एंड लाइट, वी आर ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ नो रिटर्न। वी आर नॉट, बिकॉज अपने सोर्स को समझ लिए है, तो वी नो द होल लाइट प्ले एंड हाउ इट इज ऑपरेटिंग इन आवर डेली लाइफ टुडे। तो आज की तारीख में भी जैसे हम देखते कि मोदी जैसा मोदी, व्हाई इज ही सो मच इन कंट्रोल ऑफ एवरी सिचुएशन? बिकॉज ही इज अ योगी, he is a yogi and that's how he is managing so many things, you know. So हम लोग को भी ये योगी तत्व क्या चीज है, उसको भी हमारे लाइफ में भी हमें जागृत करना है कि हमारे लाइफ में भी हम कैसे ऊपर होते हैं। तो ऑलरेडी उत्तरायण की दिशा में तो वो तो जा ही रहा है, पूरा कंट्री को ले रहा है साथ में। That is the best part. He's taking the whole nation towards light and slowly he will take the whole world towards the light because they are instruments chosen. इन लोग ने काफी योग साधना कर कर ये पोजीशन प्राप्त की है। एक दिन का सवाल नहीं आता है, उसका पूरा जिंदगी एक साधना का ही वो था, यू नो। तो इसलिए मुझे तो इसमें यही समझ में आता है कि जैसे हम लोग भी अपने मार्ग में कैसे जागृतता में रहे और कैसे हम अपने एक एक दिनचर्या को यही पाथ ऑफ लाइट और लिबरेशन की तरफ ले जाए। बहुत ही सुंदर ढंग से, और आपने ना बहुत ही प्यारे ढंग से बताई है ये चीजें ना। मेरा मतलब काफी हद तक वही चीज है जो मैं बताती, वही चीज जो है हर्षा जी ने काफी हद तक एक्सप्लेन कर चुकी हैं। बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी विमी जी, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं जो हर्षा जी ने कहा वो मतलब वो बिल्कुल सही है। मतलब वो पर इस पर्टिकुलर टू दिस, ये जो अभी हमने पढ़ा, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाह रही थी। और उसमें से कि जब कृष्ण ने, यदि हम वही वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो हर चीज का, जब हम कहते हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त ना, ब्रह्म मुहूर्त में जैसे जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के आप, और हम जो बात करते हैं कि हर समय सेम है, कहीं भी किसी समय भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। पर अब मैं इसको जितना और जैसे अब हम बार बार गीता पढ़ रहे हैं तो उसमें मुझे है कि कितना कुछ उन्होंने हम सूक्ष्म लेवल पर तो समझ ही नहीं है, मतलब वो हम उसको मन से रिलेट करते हुए, पर कितना कुछ उन्होंने हमारे वेदों में या गीता में कितना कुछ उसको साइंटिफिक उससे भी कितना कनेक्ट किया हुआ है। जो साइक्लिक जो प्लानिटरी मोशंस हैं, जो हर चीज का, उसका भी कितना हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, और उसके हमारी सोच के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उसका भी है कहीं कनेक्शन। जो मुझे इन ये जो अब जो हम श्लोक पढ़ने शुरू हुए, ये जो चीज है ना, इन्होंने कल एक हर्षा जी ने ना एक मदर का वो भेजा था, कोट भेजा था कि जो है भारी चीजें आप यदि सुव्यवस्थित करते हैं तो उसमें इनर भी जो है वो हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। मैं उससे एग्री नहीं कर रही थी एक्चुअली। मेरे को ये था कि जैसे जो इनर यदि आपका व्यवस्थित है
तो बाहरी चीजें उसका जो है वो आपको जैसे मैनिफेस्टेशन आपका वही दिखेगा ना जो आपका माइंड है। माइंड जो हो गया जो नहीं दिखने वाली चीज, लेकिन जो माइंड में जो चल रही है वही चीज तो बाहर दिखेगी। तो बाहर से सुव्यवस्था है नहीं है कुछ भी मैटर नहीं करती, अंदर का आप किस तरीके से सुव्यवस्थित रहते हैं मैटर वो करती है। तो ये जो बात हो रही है ना, ये जो श्लोकों पे जो बात हो रही है, सामने कौन खड़ा है? सामने खड़ा है अर्जुन। अब अर्जुन के लिए बात हो रही है, तो अर्जुन की जो प्रवृत्ति है वो दैविक प्रवृत्ति है। तो इसमें ना वो जो दूसरा वाला है ना रावण वाली चीज, तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि ये उस वाले लेवल वाली चेतना से बात ही नहीं कर रहे कि जो बिल्कुल अपने अलग रूप में आइडेंटिफिकेशन एक अलग उसके करके जो जी रहा है, वो तो रावण और कंस वाली कैटेगरी में आ ही गया। उससे तो बात ही नहीं हो रही है। बात उससे हो रही है कि सकाम वाले से और निष्काम वाले से बात हो रही है। तो अब इसमें ये जो बोल रहे हैं इसमें, और ये सारी चीजें बॉडी के लिए नहीं हो रही हैं, ये उस मन से बात हो रही है जो मन दैविक प्रवृत्ति में बैठा है और दैविक प्रकृति को उसने ऐसे पकड़ लिया। वो है तो निष्काम वाला, लेकिन उसने जो है सकाम वाले उसमें कैटेगरी में आ रहा है, जबकि सकाम वाला उसका नेचर नहीं है। ये चीज है। तो ये मनोवृत्ति जो है उसकी कृष्ण जो है पूरी तरह से पकड़ पा रहे हैं। तो मैटर आप ये देखिए कि ये जो गीता को भी आप समझेंगे ना, तो वो अर्जुन की मनस्थिति कैसी चल रही है उस पर भी जाना पड़ेगा हमें बार बार। तो ये स्थूल वाली चीजों पे तो अप्लाई नहीं हो रही ना, उस मन से बात हो रही है जिस मन को उठाना है उस युद्ध को करवाने के लिए। उससे जैसे एक सुप्रीम पावर उससे युद्ध करवाने के लिए तैयार कर रही है, उसको तैयार कर रही है, वो वेपन को तैयार कर रही है, एक तरीके से मिसाइल तैयार कर रही है। वो मिसाइल जो है दूसरी शत्रुओं पे जाके गिरेगी। अब तो वो कैसे गिरनी है, तो अब जो मिसाइल है वो समझने लग गई कि मैं जो है इंडिविजुअल मेरी पर्सनैलिटी है और उसके साथ में जो रिलेटेड है वो उनसे अटैच हो रही है। आप समझ गए ये चीज। तो निमित्त मात्र हम किस तरीके से बनेंगे। तो अब इसमें ये जो बोल रहे हैं ना, ये एक तो अभिमानी का जो मतलब होता है ना, अभिमान का होता है ना, जैसे हम कहते हैं ना अहंकार या अभिमान, एक ही बात हो गई। जिसने जैसे 5 तत्व से ये बनी बॉडी, अब 5 तत्व से मन है, मन के भी ऑपरेट करने का तरीका। अब उसको मन जब अग्नि देवता को पूछता है, अग्नि देवता में मैं बिल्कुल अग्नि हर चीज को खत्म कर देती है, बॉडी भाव को भी खत्म कर देगी। वो लाइट वाली प्रोसीजर हो गया। आप समझ लीजिए कि मैं जहां तक भी मैं एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो बिल्कुल जब तक जीरो नहीं होगा। तो अग्नि देवता मतलब अग्नि से तो आपने तादात्म्य किया, तो इसलिए उसको अभिमानी कहा गया। अभिमान मतलब कि जो एक चीज को पकड़ लिया जिसने, अब उसने अग्नि को पकड़ लिया, तो अग्नि को भी पकड़ लिया, तो लेकिन वो तो बिल्कुल जीरो में जाना है ना, तो जीरो में जाकर अभिमान खत्म होता है। लेकिन अब मैंने बॉडी मेरी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसमें जो है मन पूरी तरह से रोशनी में आ गया, उसमें मैं तत्व खत्म हो गया अभी तो उसमें, लेकिन है दिख रहा है। तो अभिमानी मतलब वो अग्नि से आइडेंटिफिकेशन कर लिया। तो अब उसमें कह रहे हैं कि दिन का अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता मतलब वो तो दिन तो हमेशा ही रहता है उसमें दिन मतलब हमेशा पूरी तरह से नॉलेज में रहता है। बॉडी की बात नहीं हो रही, बॉडी सोई उठी बैठी वो कुछ मैटर नहीं करती हैं चीजें। जैसे कि एक पदार्थ जगत में तो चेतना ही नहीं है ना, किससे बात करोगे आप, पदार्थ हो गया ना। तो बॉडी तो कुछ चिल्लाने चोटने आती नहीं है किसी भी तरीके की, आप चेतना होती है परेशानी हर वक्त मन को, और वो जो चेतना ने मन से आइडेंटिफिकेशन कर लिया होता है। चेतना कौन हुई? चेतना हुई परम ब्रह्म। चेतना सबकी परम ब्रह्म है। और दूसरा जो होता है ना मन होता है ना, मन देवता भी होते हैं, सुर भी होते हैं, असुर भी होते हैं। तो ये सारे मन की कैटेगरी हैं, और मन की कैटेगरी में सृष्टि जो चलन चलता है वो ब्रह्मा से चलता है। तो मन का जहां से भी मन का रोल चालू होता है, तो वो मन का रोल सृष्टि मेरी अपने करे बनती है। तो जहां पे भी मन का रोल होता है तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे ही हैं। मैं ही बार बार मैनिफेस्ट होती हूँ। पहले मैं ब्रह्मा के रूप में मैनिफेस्ट हुई, फिर मैं विष्णु के तत्व पर होती हूँ जब मैं अप्लाई करती हूँ उस चीज को, फिर मैं हूँ, बस मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि वाली स्टेज पे जाने के लिए, अब इसमें कह रहे हैं अहम ब्रह्मा वाली स्टेज पे जाने के लिए आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा? अव्यक्त वाले भाव में जाना पड़ेगा। अव्यक्त वाला भाव हो गया कि जो चैतन्य वाला भाव हो गया, कि जैसे एक वृक्ष में से, एक बीज में से वृक्ष निकला, तो बीज तो हो गया मन, और बीज में से जो वृक्ष निकला है, तो वो जो वृक्ष जो निकला है वो निकला तो शून्य से ना, उसने बीज ने जो बिल्कुल शून्य से निकला वो बीज का पता है। अब वृक्ष जो दिख रहा है वो वृक्ष ने जो है वृक्ष के साथ में आइडेंटिफिकेशन, जो अभी हर्षा जी ने बोला। तो अब लाइट की तरफ पर जाना मतलब हो गया वापिस हमें अपने सोर्स पे जाना पड़ेगा। वापिस सोर्स के जाए बिना सॉल्व ही नहीं होगी कोई भी चीज। तो उत्तरायण पक्ष ये बाहरी समय के हिसाब से बोला ही नहीं जा रहा है।
जो वैसे इसका जो मेन वो होता है उत्तरायण का मतलब होता है कि और ये जो शुक्ल पक्ष का जो होता है, शुक्ल पक्ष का होता है कि अमावस्या से अंधकार से आप उसकी प्रकाश की तरफ पर जा रहे हो, पूर्णिमा तक जाके खत्म होता है शुक्ल पक्ष। हर मंथ में भी आता है, और 6 मंथ जो हम कहते हैं ना देवउठनी एकादशी वगैरह जो होती है, तो ये वैसे 6 मंथ के हिसाब से भी होती हैं चीजें। तो बाहरी समय उस वाली चेतना पे एग्जिस्ट नहीं करते जो आंतरिक तौर पर इस तरीके से ऑपरेट करने लग जाता है। अब आप हर वक्त ही सोर्स के साथ में कनेक्ट हो, तो आपका तो उत्तरायण में ही पक्ष चल रहा है ना हमेशा ही, और शुक्ल पक्ष में ही आप रह रहे हैं। आप तो पूर्ण पूर्णिमा में रह रहे हैं। शुक्ल पक्ष भी छोड़ दो, शुक्ल पक्ष भी छोड़ दो, जो ब्रह्म वाला जो तरीका जो ऑपरेट करने का है उसमें तो आप पूर्णिमा वाले उस पे चलते हो आप हमेशा। अंदर की पूर्णिमा इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि उसमें अब बाहरी चीज पे जो, तो ये अव्यक्त वाले पूर्णिमा पे जो ऑपरेट करता है ना, तो वो अव्यक्त से व्यक्त वाली चीज पे अव्यक्त वाले भाव में रहकर व्यक्त चीज को चलाता है। बुद्धि, मन, बुद्धि सब वो अव्यक्त वाले प्रकाश से लेती है, वो सोर्स से प्रकाश लेती है सारा, तो उसकी अपनी इच्छा ही नहीं रह गई। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि जिसकी जो बिना इच्छा के करता है ना, है तो देवता ही, तो देवता की कैटेगरी में 2 आते हैं, एक तो सकाम वाला और एक निष्काम वाला। तो ये पहली कैटेगरी जो नहीं आने वाली जो बताई है वो निष्काम वाली बताई है। तो निष्काम तो पूरी तरीके से योग में ही मर्ज हो गया, कृष्ण के साथ में ही मर्ज हो गया। तो कृष्ण उस वाले लेवल पर चाह रहे हैं कि इसको ये ऑपरेट करे, क्योंकि वो जो अब उसमें समर्पण कर दिया था ना, उसने कह दिया था अब मुझे बताओ, मेरे को इस सिचुएशन से निकालो। तो ये अवस्था थी उसकी, तो वो अब निष्काम वाले तरीके से ऑपरेट कराना चाह रहे हैं उसको। अब ये पहला तो ये वाली चीज हो गई इसमें, ये आंतरिक तौर पर हमें ऐसा लेवल पे जीना चाहिए। लेकिन अब दूसरी वाली सकाम वाली आ गई। अब सकाम में जैसे अब सकाम वाली अवस्था निष्काम वाले की भी होती है। अब जैसे एक मोदी ही ऑपरेट कर रहे हैं जैसे, तो वो पता तो है कि ये चीजें दुश्मनों का खात्मा करना है, ये सब करना है। निष्काम वाला भी सकाम तो प्लानिंग करके लेगा ही ना, लेगा, लेकिन आंतरिक तौर पे वो व्यक्त भाव से जुड़ा हुआ है। सकाम करके तो लेगा एक बार को, लेकिन सकाम में भी वो उसने सकाम वाला जो संकल्प करा हुआ है, सकाम को भी उसने उस पे समर्पित कर दिया। तो सकाम वाला क्या है, यदि वो संकल्प है और उसकी इच्छा है कि ये काम को मेरे को ही अंजाम देना है, तो फिर वो वापिस आएगा। वो दैविक वाली प्रकृति में तो है, लेकिन फिर वो वापिस आएगा। वापिस आने वाली ये चीज होती है कि क्योंकि वो कह रहा है, उसने अपने आप को वो मान लिया निमित्त मात्र, फिर भूल गया वो। तो ये जो देवता वाली जो कैटेगरी होती है, देवता में क्या करता है ना, जैसे मैं दूसरे को प्रायोरिटी दे के चल रही हूँ, अच्छे कर्म कर रही हूँ, तो ये दैविक वाले गुण होते हैं। तो इसमें इंसान अपना अपना नहीं देखता। तो ये चीज जो है इसमें कह रहे हैं कि फल भोग कर जो है तुम फिर वापिस आते हो, तो उसमें निष्काम वाली अवस्था नहीं हुई, निमित्त मात्र वाला एक बर्थ का गेम नहीं हुआ। तो ये चीज जो है इसमें 25th में तो ये बताई गई है। और ये पितृयान और देवयान, मतलब ये चीज बताइए, शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान। तो शुक्ल तो हो गया सीधा ही जाके आप प्रकाश में मर्ज हो गए, और पितृयान ये हो गया कि जो मतलब आप फिर वापिस अंधेरे में आ रहे हो। अंधेरा हो गया ना, ये जो अर्थ है वो अंधेरा हो गई, बॉडी भाव में हो गया ना। तो इस तरीके से जो पितृयान में जो है वो वापिस आ जाते हैं परम गति। तो और क्या बताया इसमें, ये जो है उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा किया गया फिर वापिस आता है, जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जन्म मृत्यु को क्या है कि अब जैसे जो चेतना आई है, फिर वो क्या हो गया ना, जैसे आप कह दीजिए ना, जैसे एक तो वैसी वाली समाधि होती है ना, एक तो वो होती है निर्विकल्प और सविकल्प। तो ये सविकल्प वाली में फिर फंसने का डर होता है ना इसमें, फिर संसार के भोगों में आप फिर दोबारा चेतना वो वापस नीचे उस पे तरफ पे जा सकती है आपकी। तो ये जो है जन्म मृत्यु का जो खेल में है। लेकिन जो निष्काम जो योगी होता है उसका कोई वापसी नहीं होती, क्योंकि उसने तो पहले से ही उसका संकल्प इतना स्ट्रांग होता है कि वो लाइट में मर्ज हो जाता है जाके, वो पहले ही मर्ज हुआ होता है, उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं होती। तो ये अवस्था जो है इसकी होती है। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार दोनों मार्गों को जानकर जो है योगी मोहित नहीं होता। तो योग तो है, योग तो सबका ही होता है, लेकिन योग यदि कर्म के साथ में, एक तो योग करा गया कि कर्म के साथ में योग करके मैं उसको पूर्ण अंजाम दे दिया और फिर वो जो है वो बचा रह जाता है। लेकिन एक योग होता है कि मैंने ब्रह्म के साथ में योग कर लिया। तो योग भी आपका करना किसके साथ में चल रहा है मैटर वो करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अब किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। ये सारी अंदर की यात्रा है, चैतन्य से बात हो रही है, चेतना से। चेतना कौन सी देव प्रकृति की है आपकी, कैसी है चेतना, उससे बात हो रही है। तो अब इसमें अर्जुन की चेतना से बात हो रही है, तो अर्जुन के लेवल पर आके और फिर कृष्ण का जो लेवल है वहां से जो है वो ऑपरेट कराना चाह रहे हैं, उससे निमित्त मात्र बना रहे हैं ना। वैसे भी जरूरी नहीं है कि अर्जुन भी जो है पूर्ण ब्रह्म में वो मिल गया है, ऐसा नहीं होता है।
एक बार उसको निमित्त मात्र करके करवा दिया काम, निमित्त तो था ही, वो निमित्त करके कराएंगे ही उससे। वो तो हम भी ऐसे ही कठपुतलियों की तरह करते हैं, ये हरकतें सारी हम भी इसी तरीके से करते हैं। हाँ जी, अब बोलिए, किसी की कोई कमेंट है तो? एक्चुअली ये जो कृष्ण का जो अर्जुन का जो संवाद हो रहा है, उसमें तो यही मालूम पड़ता है कि ये हमारी खुद की जर्नी होती है कि हमें भी एक क्वांटम लीप लेना ही है लाइफ में, कहाँ भी जैसे ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो हम लोग गीता का अध्ययन इसलिए करते हैं कि अपने आप को भी हम कैसे और भी मैंने ऊपर उठा सके लाइफ के संजोग में से, और हाउ वी कैन ऑल्सो लिबरेट। ये मुक्ति का मार्ग ही बता रहे हैं ये लोग कि सब कर्म करो पर उसमें आप बंधो नहीं। तो किस तरह से कर्म करना चाहिए, और यदि क्रूएल टू बी काइंड, जैसे माँ बोलती है ना, क्रूएल टू बी काइंड। यदि आपको किसका उद्धार भी करना होता है, इफ यू हैव टू बी क्रूएल, इट्स बेटर टू बी क्रूएल देन टू कीप क्वाइट। तो वो भी एक है कि ये जो है हमारे शक्ति भी आती है जितना हमारे जैसे अब स्टडी डीप होते जाएगी, हमें ये भी समझ में आया कि हम क्रोध भी करते हैं तो कुछ अच्छा बने भाव से करते हैं, हम उसके अंदर फंस नहीं जाते, क्रोधित भावना से हम नहीं करते हैं, कल्याण भाव से करते हैं। तो बहुत ही जैसे अभी समझ में आ रहा है कि हाउ हमारे भी अंदर की तैयारी यही चल रही है ना, हाउ टू लिव लाइफ विद द हाईएस्ट टर्म्स ऑफ एक्शन, यू नो। तो उसी पे ही 100%, जैसे हम हमेशा जो 100% की बात करते हैं ना, तो ब्रह्म के लेवल, ब्रह्म होकर ही आप 100% किसी उसको अंजाम देते हैं। 100% आप पोटेंशियलिटी यूज ही नहीं कर पाते ना, जैसे जो उसने आइंस्टाइन ने भी बोली ना, 0.5 कर पाते हैं बस खाली। तो वो शरीर भाव जब तक है तो आपका 100% जो आपकी पोटेंशियलिटी है उसको यूज करने की, तो वो नहीं कर पाते। तो ब्रह्म के साथ में मर्ज होना इसलिए भी जरूरी ज्यादा हो जाता है कि आप वो बॉडी भाव से मुक्त हो, तो ताकि आपकी बॉडी फ्री हो ऑपरेट करने के लिए। डर में होगा तो क्या होता है ना, चलता फिरता, जैसे एक तो होता है ना टेररिस्ट है, वो कहते हैं ना जैसे सुसाइड बम उसने जो है तैयार कर लिया, तो वो ना ऐसा वाला होता है। ब्रह्म का जो वो होता है ना जीव, जो ब्रह्म की तरह से जो लेता है ना, तो वो उसके अंदर इस तरीके से वो भरा होता है अंदर चारों तरफ में। अंदर एक सिरा तो उसके साथ जुड़ा हुआ है प्रकृति के साथ में, वो दया भावना है उसके अंदर, कंपैशन है, बिना किसी हक के, बिना किसी उसके ना कहने के कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। और एक तरफ वो स्काई की तरफ पर जुड़ा हुआ है, ऐसे धरती स्काई का मिलन है ये ब्रह्म। और जब इस वाले मिलन पर जब हम हर क्षण ऑपरेट करना पड़ेगा इसमें, खाली एक से नहीं बात बनेगी, तभी तो ब्रह्म को याद करना हुआ ना। जो कृष्ण ने बोला ना मुझे वो उसको याद कर, ब्रह्म को याद करते हुए मैं तू युद्ध कर, तो दोनों चीजें तब पॉसिबल है कि आप एक तरफ तो अर्थ उससे टिके जुड़े हुए हो कि आपको दर्द दूसरे का पूरा महसूस हो रहा है अच्छी तरीके से, और दूसरा जो है स्काई की तरह से चेतना आपकी स्काई पे बैठी है बिल्कुल, जहां से बिल्कुल डिटैच हो आप सारे उससे। तो तब आप 100% का भारी कोई कर्म जो दिखने में अच्छा लग रहा है वो 100% नहीं कहलाता है। 100% आप होने चाहिए। आप यदि चेतना परफेक्ट उसमें है तभी तो 100% कर पाएगी, ऑपरेट कर पाएगी ना। 100% नहीं तो नहीं कर सकती ना। 100% का जो ये फिलॉसफी चल रही है ना, ये इसको यदि वर्ल्ड जान ले ये चीज, तो वर्ल्ड तो इतना सुंदर हो जाएगा। वो चीज कहाँ जानता है इंसान। भारी चीज को, कर्म को सुंदर करने में लगते हैं। कर्म को सुंदर नहीं करना है, अंदर से सुंदर हो जाओ पहले, फिर सुंदर कर्म निर्मित होगा अपने आप। ये मतलब है। ये गीता तो बहुत समझनी जरूरी है। जितना जितना ये गीता का ज्ञान जो है हमारे इसमें सृष्टि में व्यापक तौर पे अंदर से जाएगा ना, तो तब कुछ भला हो सकता है, अदरवाइज तो खत्म ही है सब। हाँ जी, चलिए अब नीलम जी, और चलो नीलम जी कुछ बोल रहे हो? से क्लोज करते हैं, टाइम काफी हो गया है। और इसको अभी थोड़ा मेरे को कुछ क्वेश्चन है, अगले बार जब हम मंडे को करेंगे तो फिर यही वाले श्लोक दोबारा। ठीक है, लास्ट के वैसे भी 2 बचे हैं ना अभी। ठीक है, फिर वो करते हैं। एक शब्द मुझे, हम लोग सत्संग में जाते थे ना, तब एक शब्द होते थे कि सुजाग रहना कि आप ब्रह्म हत्या न करें। तो मुझे तभी ऐसा समझ में नहीं आता था, पर जब ब्रह्म हत्या अभी समझ में आता है कि व्हेन यू गो अवे फ्रॉम द ट्रूथ यू आर गोइंग अवे फ्रॉम गॉड। तो दैट टाइम, वो टाइम तो आप गॉड को निगेट कर देते, अपने सच को निगेट कर देते हैं। हाँ, तो यही तो है। हाँ, देखो कैसे समझ में आ गई ना चीज, ठीक हो गया ना। हाँ, तो ये हम हमेशा ही तो करते हैं, अभी भी करते हैं। अगली बारी करेंगे, रखते हैं, आप क्लोज कर।
अच्छा चलो ठीक है जी, ओके जी। चलिए Alright. और 1 मिनट बस इसको मोना से और पूछ ले। मोना जरा कुछ बोलना तो नहीं है तुम्हें? आप मोना बोलना जी चाहे जी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, जो आपने बताया ना यही है। मतलब भी हमें बाहर से कर्म करने की बजाय अंदर से मतलब वो करना है अच्छा, लेकिन वो बाहर करने में ही दुनिया लगी रहती है, ज्यादातर दुनिया। हाँ तो अंदर से करने में तो किसी का ध्यान भी नहीं जाता, मुझे तो लगता है। नहीं वो जाए नहीं जाए, हमें दूसरों से नहीं लेना देना, हमारे को अपनी यात्रा ठीक हमें करनी अपना, है। हाँ जी हाँ जी, अपना अपने आप में अंदर सुंदर बनोगे ना, तो सुंदरता वो अंदर वाली जो चीज होती है ना, जैसे कहते हैं कि आपने बाहर का मेकअप कर लिया तो बाहर। हाँ बिमी जी आप बोलो, कुछ कह रही हो आप? नहीं, वो जो आपने एग्जाम्पल बताया ना कि अर्थ और स्काई का, मतलब आप किसी चीज में होके भी नहीं हो, हाँ वो है। ये चीज है, ये चीज हाँ, है। आप छोड़ दोगे जब तो सुंदर बनेगी ना चीज कोई। बिल्कुल। आप किसी चीज को, जैसे आप उसमें आप खुद चिपके रह गए, आपने कुछ कृति भी बनाई तो उसमें कह दिया कि मैंने बनाई मैंने बनाई मैंने बनाई, तो वो कितनी कुरूप लगती है बार बार चीज बोलनी भी। अब बन गई जो बिल्कुल आपके जीरो लेवल से होकर बनी, अव्यक्त भाव से बनी, कुछ ना आपने सोचा ना विचारा, आपके हाथ से बन गई चीज, वो तो एक अलग ही चीज होती है ना। तो वो कर्म में सब जगह ऐसा होना पड़ेगा। मेरी यदि प्रेजेंस रह गई है ना, तो वो उसमें जहर मिल गया उस कर्म में। मतलब वो जो इन्होंने बोला ना ब्रह्म हत्या ऐसे कर देते हैं हम, बार बार कर रहे हैं हम ये चीज, बार बार कर रहे हैं। जहाँ शरीर भाव से जो भी वो चीज ऑपरेट हो रही है तो वो ब्रह्म हत्या ही है। और ब्रह्म हत्या दोष क्या, बाहर का तो मारने का एक बार को फिर भी कोई नहीं लगेगा, लेकिन जो हम अंतर में जो मार रहे हैं, जो अपनी चेतना कोई वो कर रहे हैं ना, चैतन्य है हम, ये नहीं है पदार्थ नहीं है हम, पदार्थ हमसे है, हम पदार्थ से नहीं है, ये मतलब है। चलिए बहुत ही वैसे डिस्कशन तो डीप हो रहा है, मतलब समझने को करने को तो बहुत कुछ है। मतलब जीरो लेवल पर आने के लिए, जैसे हम समझते हैं ना कि जीरो को समझ लिया, लेकिन चारों तरफ से उठाना कितना ज़्यादा जरूरी होता है। अब जैसे उन्होंने ये